नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने को लेकर के कांग्रेस समत विपक्ष के कई दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई के दौरान विपक्षी दलों ने सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। इसके चलते संसद की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने काला कपड़ा लहराकर अपना विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी और टीएमसी समेत 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं, जिसके बाद सभी नेताओं ने केंद्र सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं। सारे मुद्दा से हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं। कहां से ओबीसी, कहां से एबीसी। मोदी जी और उनको यह मैं कह रहा हूं कि आप लंदन से लाए हैं देशद्रोही की एक मुद्दा, तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते। ये तो शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो सदन के अंदर क्यों नहीं किया बोला जाता। अब नारेबाजी लगा कि उनको माफी क्यों मांगने के गुहार लगाते हैं। सदन के अंदर क्या माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होते तो मोदी जी को कई डजन बार माफी मांगना पड़ते थे पहले ही। ऐसे जजमेंट पे, जजमेंट की तो मैं कदर करता हूं लेकिन सहमत नहीं हूं। मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूं कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ और उस पे सजा होती है और वो भी मैक्सिमम होती है, यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसा हुआ, अभी फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन इससे घबराहट भी हो गई लोगों को और एक बौखलाहट भी हुई है कि लोगों को लगता है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे कि ईडी का और सीबीआई का, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के रेड्स जिस तरह से हो रहे थे, 5000 से ज्यादा लोगों पे रेड्स हुए हैं, उसमें से एक भी नाम हमारे बीजेपी के दोस्तों का नहीं है, एक भी नाम बीजेपी के सदस्य का नहीं है। 95% से ज्यादा रेड्स जो हुए हैं वो अपोजिशन पे हुए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इसलिए अभी मामले पर कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में और ये जाना ही था एक दिन सुप्रीम कोर्ट में। की हत्या जो रूलिंग पार्टी के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल, ये सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये इस देश की अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर डाल रखा है, 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल रखा है, और दुनिया भर की जो हमारी 18 से ऊपर पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के ऊपर लगातार ये जो प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी की जो सदस्यता जिस तेजी के साथ खत्म की है, ये इनका डर दर्शाता है कि आने वाले 2024 के चुनाव से डर रहे हैं और इससे डर के भाग रहे हैं। परंतु सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर इस लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब इनकी असली मानसिकता और असली चेहरा सामने आ रहा है।
कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा खासकर किस प्रकार से न केवल ओबीसी समाज का, न केवल सिख समाज का जगदीश टाइटलर को बुलाकर, परंतु हिंदुओं के भी अपमान पर उतर आए हैं। अपनी तुलना प्रभु श्री राम और पांडवों से करके, प्रभु श्री राम और पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोई परिवारवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए नहीं लड़ी थी। परंतु आज जिस प्रकार से जिन लोगों का इतिहास रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम मंदिर का विरोध करना, जिन लोगों का इतिहास रहा है हिंदुत्व को गाली देना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम भक्तों के खिलाफ निरंतर काम करना, आज उन्हें भी प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं और वो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे भावनाएं भी आहत होती है, परंतु इससे इनका असली मानसिकता और चेहरा भी तो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी झज्जर में इनेलो कार्यालय में परिवर्तन यात्रा का रूट तय करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में इनेलो की फूट के कारण जो लोग बहकावे में आकर दूसरे दलों में वोट करने चले गए थे, वो अब इनेलो की परिवर्तन यात्रा से जुड़कर भारी तादाद में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से इनेलो एक बार फिर से मजबूत होकर के उभरेगी और जैसे 1987 में चौधरी देवीलाल की पदयात्रा के बाद लोकदल की हरियाणा में 90 में से 85 सीटें आई थीं, वैसे ही इनेलो भी वापसी करेगी। इस मौके पर बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही का परिचय देकर विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है। नफे सिंह राठी ने यह भी कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस सहित जो भी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए साथ आना चाहेगा, इनेलो इससे गुरेज नहीं करेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो पदयात्रा चल रही है, रोज सैकड़ों लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो 2019 के चुनाव में किसी वजह से बरगला लिए गए थे, बहका लिए गए थे, या पार्टी की फूट के कारण बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों में वोट डाल गए थे, वो सभी साथी आज यात्रा के साथ वापसी कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत होकर के उभरेगी। जब चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में पदयात्रा की थी, उस टाइम पे उसके बाद जब चुनाव आए 1987 में, तो फिर 90 में से 85 सीटें लोकदल की आई थी। वही हाल होगा। अपोजिशन के लोगों को इस तरह से नहीं प्रताड़ित किया जा सकता। बात लड़ाई तो विचारों की है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो फिर अपोजिशन के लोगों का। वहीं यमुनानगर से कई मार्गों पर चलाई गई 50 बसों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। यमुनानगर से कई मार्गों पर बसों की कमी के चलते सरकारी बसें नहीं चल रही थी, लेकिन अब यमुनानगर में 50 बसों को अलग अलग मार्गों पर चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बस अड्डे पर इन बसों को विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा है कि इन बसों के आने के बाद छात्रों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं सिटी बस सर्विस को लेकर के उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी जो योजना बनेगी उस पर अमल किया जाएगा। इन 50 बसों के आने से बसों की पिछले काफी समय से जो मांग चल रही थी वो पूरी हो गई है। 10 और बसों की डिमांड भेजी गई है। 50 नई बसें मिली और मैं समझता हूँ इससे लोगों को काफ़ी बड़ी सुविधा मिलेगी। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी और अभी जिस प्रकार से इन्होंने हरिद्वार शुरू की उससे भी हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। और भी जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे यात्रियों का अक्सर जाना रहता है, वहाँ पे निश्चित तौर से यहाँ से रूट चलेंगे। उसके पास ज़्यादा आएगी। 50 बसें जब हमारे पास आई तो निश्चित तौर से और नए रूट भी काफ़ी चलेंगे। तो रूट में पहले से ही काफ़ी बसें चल रही हमारी, लेकिन जहाँ और जरूरत होगी वहाँ सिटी सर्विस के लिए तो अभी देखिए निर्णय लेना क्या है उसके बारे में नीतिगत मामला है। अगर उसमें कोई इस प्रकार का निर्णय दूसरे शहरों में लिया जाता है। तो प्रदेश के कई जिलों में नगरपालिका कर्मचारी संघ और फायर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सिरसा, बहादुरगढ़, यमुनानगर, कैथल और हांसी में नगर परिषद और नगर निगम के सभी फायर स्टेशन पर यह विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। कर्मचारी अब एक हफ्ते की भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार
कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही है। इस वजह से कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि नगर निगम में 21 और नगर पालिकाओं में 5 कर्मचारी 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि अगर जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। काफी दिनों से लंबा आंदोलन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो है तमाम पालिकाओं परिषदों और निगमों के कर्मचारियों को लेकर इनकी समस्याओं को लेकर, जैसा कि 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं कि कच्चा कर्मचारी जो है वो उसको आज तक भी सरकार द्वारा रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू बना करके उनको रेगुलर करने की सरकार की कोई मंथन नहीं है। इससे पहले भी हम समर्थन दे रहे हैं। सर्वकर्मचारी संघ की यही मांग है, जो भी मांगे माननी है। इनकी हड़ताल चली है, पहले काफी दिन 11-12 दिन हड़ताल चली है, तो सरकार ने इनकी मांगों के प्रति जो देश दर्शाया कि हम इनकी मांगे मान चुके हैं, तो अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा है। हमारी यही मांग है, जो मांगे माननी है सरकार उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे। जैसे कच्चे कर्मचारी है, जब तक नहीं इनको पक्का किया जाता समान काम समान वेतन दिया जाए। 19 अक्टूबर 2022 को स्ट्राइक की थी 11 दिन। 29 अक्टूबर को सरकार ने समझौते के लिए आमंत्रित किया था हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको, और टेबल पे वार्ता हुई सरकार और कर्मचारियों के बीच में, तो सरकार ने सभी मांगे मान ली थी, पर उन मांगों के संदर्भ में कोई भी लेटर या नोटिफिकेशन सरकार जारी करने से कतरा रही है और अपने किए हुए वादे जो उन्होंने 29 अक्टूबर को किए थे उनसे मुकर रही है। तभी कर्मचारियों ने परेशान होकर ये कदम उठाया है और ये 27 मार्च से 4 अप्रैल तक ये हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। और 4 अप्रैल के बाद भी सरकार ने अपनी हठ धर्मिता को त्यागा नहीं तो आगे और भी उग्र आंदोलन करने से हम नहीं डरेंगे। 29 तारीख 2022 को जो हमारा समझौता हुआ था उसमें प्रोसीडिंग जारी हुई थी, इसमें से कोई 1-2 लेटर उन्होंने जारी किए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कार्य अभी ठप पड़ा है। आज इन मुद्दों में बैठे हम कि कच्चे कर्मचारियों को जो है ना पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन जो है ना लागू किया जाए, और LTC का जो लेटर जारी किया है कच्चे कर्मचारियों को LTC देने का, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द उस कार्य को लागू कराने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मुद्दा जो 22 में जो समझौते लागू हुए हैं, जो हड़ताल कर दिया मई अक्टूबर को, अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुए। कुछ लेटर जारी हुए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी सरकार से मिलते हैं, जब भी प्रशासन से मिलते हैं, भी प्रशासन छुट्टा देख देते हैं। मांगे यही है कच्चे को पक्का किया जाए, पहली मांग तो यही है। उसके बाद समान वेतन लागू किया जाए। समान वेतन चिट्ठी 2017 से आई हुई है, अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। कब भी मिलते हैं, हाँ करते हैं। हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज 27 मार्च और 4 अप्रैल तक क्रमिक भूख हड़ताल चलेगी। नगर निगमों में 21 कर्मचारी बैठेंगे और नगर परिषदा में 11 और पालिका में 5। हमारी इस बात को लेकर जो हमारा 29 अक्टूबर का सरकार से समझौता हुआ था, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, और जो कौशल रोजगार सरकार लेकर आई है उसको भंग किया जाए। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो ये क्रमिक भूख हड़ताल के बाद ये अनिश्चित। तो सिरसा में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग के लिए किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता जसबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए खराब हुई फसलों के लिए 50,000 प्रति एकड़ और सब्जियों के लिए 1 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा किसानों को दिया जाए। मेन मुख्य मुद्दा जो सी ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਔਲਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਸਰਮਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਗਰਦੌਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ। तो गुरुग्राम के मानेसर के जानूला गांव के लोग पटौदी नगर परिषद के विरोध में पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग यह है कि जानूला गांव को पटौदी नगर परिषद से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी ग्रामीण पटौदी नगर परिषद के पक्ष में नहीं है। ग्रामीणों की मांग यह है कि गांव में जन्म संग्रह कराया जाए और उसके बाद गांव को पटौदी नगर परिषद से बाहर किया जाए। जनोला गांव के ग्रामीण अपनी इस मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि अभी तक उनकी सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां तक नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है कि हमारा गांव नगर परिषद से बाहर किया जाए और पंचायती राज लागू किया जाए, और हम धरने से तब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये जो 5 भाई हमारे बैठे हुए हैं ये कंटिन्यू भूख हड़ताल पर रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। नगर परिषद से हम सब गरीब हैं और हमसे टैक्स नहीं भरे जाते। नगर परिषद हमारे दादसरा पितसरा की जो जमीन है 250 एकड़ वो हड़पना चाहती है, हम उसको हरगिज भी नहीं देंगे। और हमारे 7 दिन हो गए ये बालक और बुजुर्ग बैठे हुए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पंचायत ने कोई समर्थन नहीं किया, हमें नगर परिषद से बाहर किया जाए और हमारी यही डिमांड है कि हमारा गांव का जो भी हमारा गांव के पटौदी नगर निगम परिषद से बाहर होना चाहिए, और जो भी नगर परिषद के अंदर जो भी गांव में यदि चला जाता तो उसके अंदर हमारे काफ़ी टैक्सेस लागू हो जाएंगे, जिसके कि हम गांव हमारा उसके अंदर नहीं आना चाहते हैं। जब ये नगर परिषद का शुरुआत हुई थी तो हमने इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया था और हमारे गांव की पूरी सरदारी ने ही ऑब्जेक्शन लगाया था, अब भाई हम नगर परिषद में नहीं जाते। परंतु जो हमारा जो विधायक जी है इसने हमारे साथ नाइंसाफी की है और ना ही हमारी गांव की सरदारी से पूछा है और ना ही किसी से वो किया है, मीटिंग किया है भाई हम आपको नगर परिषद में मिला रहे हैं, और ना ही वो कर रहा है। और इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लगाया तो उन्होंने हमारे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसके बाद में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उन्होंने भी हमारे कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा गांव नियमानुसार नगर परिषद में शामिल किया था? सेक्शन नंबर 194 के तहत जब तक ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास नहीं करती है तब तक किसी भी गांव को नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाता। तब उस टाइम नियम अनुसार का फॉलो नहीं किया गया, तो विधायक जी ने ये कैसे बोल दिया कि अभी नियम अनुसार जो ये चीजें हो। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में सोमवार को आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके काम किया है। इस दौरान कर्मचारी प्रधान ने बताया है कि आउटसोर्सिंग के तहत अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल विकास, रोजगार निगम को भंग करने और ड्रेस कोड भत्ता दिए जाने समेत 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताया है। कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर आने वाले चुनाव में वोट की चोट करने का काम वो करेंगे। ये जो काले बिल्ले लगाकर हम सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा जो हम 24 तारीख को पंचकुला गए थे डीजी हेल्थ मैडम के ऑफिस पर, वहाँ हमारे की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हमारे को संतोषजनक कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार के खिलाफ। आश्वासन तो बहुत बड़ी बात है, हमारे वहाँ से बात भी नहीं की किसी ने। तो हम आज सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे काले बिल्ले लगाकर काम, और उसके बावजूद भी हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम फिर स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रोजगार संकट में है, सरकार हमारी सुन नहीं रही। ठीक है, और हमारी सबसे ज्यादा जो मांग है, मांग मुद्दा है, जो मेन मांग मुद्दा है हमारा रोजगार सुरक्षा गारंटी दे हमें सरकार। ठीक है, और जो हमारी मांगे हैं वो सब जानवन मांगे हैं, इस सरकार भी देख ले या हमारे एमएलए एमपी कोई भी देख लो, हम अगर हमारी नाजायज मांग हो तो हम उसके खुद गुनहगार हैं। हमारी कोई भी नाजायज मांग नहीं है, हमारी सोनीपत में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाओं ने लघु सचिवालय के सामने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद अब महिलाओं ने मुआवजा बढ़ाने को लेकर के यह प्रदर्शन किया है।
पिछले 83 दिन से हम केएमपी मांडोठी टोल पे झज्जर और सोनीपत दोनों जिलों के ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के मामले में जमीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है मुआवजा बढ़वाने के लिए बैठे और अकेले जमीन अधिग्रहण की हमारी मांग नहीं है, उसमें भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल सर छोटूराम और जाट कवि मेहर सिंह दैया के लिए यह भी हमारी प्रमुख मांग है। SYL का पानी है, उसके अतिरिक्त हाई कोर्ट अपना हरियाणा का अलग से बने और मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली से सोनीपत तक और नेठाला से खरखोदा तक। हमारी बहादुर से आसोदा तक की हमारी मांग मंजूर कर ली है। कोर्ट है वो बन चुकी है और आज शाम को मुख्यमंत्री जी से टाइम ले लेंगे, जैसे वो आदेश देंगे आज भेजना आज भेज देंगे, जब उनके पास कल का समय होगा कल भेज देंगे। वो रेडी है जी, बिल्कुल भेज देंगे। और दोनों जिलों की झज्जर की और सोनीपत की इकट्ठी उस पर मुख्यमंत्री जी अपना कोई फैसला ले लेंगे बढ़ाने का, जैसा आपके साथ मीटिंग में फाइनल हुआ। हमारी तरफ से कोई लेट नहीं है, कोई डिले नहीं है, रेडी है जी। चरखी दादरी नगर परिषद में होने वाली बजट हाउस की बैठक को रद्द करना पड़ा है। दरअसल बजट हाउस की बैठक के लिए 21 पार्षदों में से 9 पार्षद ही पहुंचे, इसके चलते बैठक को रद्द करना पड़ा। इस दौरान बजट को लेकर के 12 पार्षदों ने हाउस की बैठक का बहिष्कार भी किया। पार्षदों ने पेश किए गए बजट में करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। उन्होंने चेयरमैन और नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए। वहीं नगर परिषद चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि कुछ पार्षद चरखी दादरी शहर का विकास नहीं होने देना चाहते। हमारे 10 पार्षद पूछे और कुछ पार्षद अभी आए नहीं है, अभी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अगर जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, पार्षद से बात करेंगे क्या दिक्कत है। भैया तो बजट की मीटिंग है, ये ज़रूरी है, कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, जो विकास कार्य बजट मीटिंग में होते हैं। तो हमने कुछ एजेंडे पर नज़र डाली तो प्योर और प्योर भ्रष्टाचार की बुगाने लगी हमें उनमें। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट का काम है हमारा, एक तरफ तो 12 लाख रुपए दिखा रहे हैं कि इनका मेंटेनेंस करना है, दूसरी तरफ 15 लाख का टेंडर अलॉट कर रहे हैं। तो 12 लाख किस चीज़ के हैं ये हमें बताया जाए, और ये 15 लाख फिर क्यों खर्च कर रहे हैं, कमेटी का खाम खा पैसा खराब कर रहे हैं। एक तरफ सफाई का तो नाम आप खुद अपने जाके दे सकते हैं, कितना बुरा हाल है पब्लिक टॉयलेट का, तो कह भी नहीं सकते। शहर का इतना बुरा हाल है तो पब्लिक टॉयलेट का तो बुरा हाल रहना ही रहना है। और रही दूसरी बात, 40 लाख रुपए बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम से ले रहे हैं नगर परिषद के। क्या हम जान सकते हैं कि 40 लाख रुपए कहाँ लगा रहे हैं। इस बजट के अंदर है जो हमारे को कॉपी दी गई है, इस बजट के अंदर भ्रष्टाचार की वो आती है। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम शहर ने चुने हैं, हम शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। और काफ़ी एजेंडे इस प्रकार के जो डबल हैं, जैसे शहर के अंदर टॉयलेट साफ नहीं होती, हमारे पार्षद महोदय ने ये बताया, ये सही बताया। हम इनके सभी भाई हम पार्षद इकट्ठे एकजुट है और शहर। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।